दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक सूरवीर और बहादुर कौम पासी समाज के बारे में। जिससे डरकर और भयभीत होकर अंग्रेजों ने पासियों पर जराइम पेशा एक्ट लगा दिया, जिसकी वजह से पासियों की हालत दयनीय हो गई। उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया गया, उनसे घर से बेघर कर दिया गया, उनके बच्चे दर दर की ठोकर खाने लगे और वहाँ से नींव डली पासी समाज के पतन की। और पासी समाज आज भी उसे झेल रहा है। नौकरी जाने की वजह से उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत बिगड़ती चली गई। दोस्तों अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैं अपने वीडियो के इंट्रोडक्शन में, अपने वीडियो की शुरुआत में ही पासी समाज के पतन के बारे में आखिर बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इसके वीरों की तारीफ क्यों नहीं कर रहा हूँ। सवाल जायज़ भी है। दोस्तों दरअसल मैं आज पासी समाज के अतीत में जाकर, इसके इतिहास में जाकर, इसकी बनी हुई वर्तमान छवि के मूल कारणों का पता लगाना चाहता हूँ, यानी मैं इसका एनालिसिस करना चाहता हूँ। दोस्तों मुझे लगता है कि मैं और पासी समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक यदि बारीकी से उन कारणों की तह तक जाने की कोशिश करें जिनकी वजह से पासी समाज की हालत वर्तमान में उतनी सम्मानजनक नहीं है जितनी की होनी चाहिए, तो हमारा यह कार्य पासी समाज के उत्थान के लिए काफ़ी हद तक सफल हो सकता है। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके इतिहास में और इसके अतीत में जाकर एक विश्लेषण करते हैं कि आखिर हमारा पासी समाज इस हालत तक क्यों पहुंचा और इसे हमें ऊपर उठाने के लिए क्या करना चाहिए। अपने समाज और अपने देश की आन बान शान के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाली और लड़ते लड़ते शहादत को गले लगा लेने वाली पराक्रमी और बहादुर कौम पासी समाज के वंशजों को मैं सर झुकाकर सादर नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले आइए दोस्तों हम नजर डालते हैं भारत के पासी समाज के इतिहास पर। पासी भारत के मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्राचीन इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जनपद फैजाबाद, बाराबांकी, बहराइच, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, वाराणसी, गाजीपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, कानपुर, जौनपुर, गोरखपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, देवरिया, फतेहपुर, आजमगढ़ एवं उन्नाव आदि जिलों में अति प्राचीन कालीन जातियां निवास करती थीं, जैसे दलेरा, नट, महारे आदि। इनमें मुख्य रूप से पासी जाति का वर्चस्व था। इसके उदाहरण और संदर्भ अनेक पुस्तकों जैसे गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध वॉल्यूम 2H-2N तक, वर्ष 1877, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया 1908, जिला गजेटियर खीरी 1979 आदि में आपको मिल जाएंगी। पासियों के अति प्राचीन जाति एवं भारतवर्ष के मूल निवासी होने के संबंध में सबसे सुंदर उदाहरण गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध वॉल्यूम 2H-2M 1977 पृष्ठ 207 पर मिलता है। इन उदाहरणों के प्रस्तुत करने का तात्पर्य मात्र इतना है कि पासी भारतवर्ष के अति प्राचीन मूल निवासी हैं। वे भारतवर्ष में कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि उनकी उत्पत्ति ही यहीं हुई है। दोस्तों मैं पलिया, मैलानी और मितौली आदि क्षेत्रों पर पासी राजाओं के इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण आपको देना चाहता हूं। जनपद लखीमपुर खीरी और आसपास के क्षेत्रों के प्राचीन इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पलिया, मैलानी और मितौली आदि क्षेत्रों पर पासी राजाओं का कई सदियों तक राज्य था। 10वीं शताब्दी में सीतापुर से लेकर गोरखपुर जिले तक का विशाल क्षेत्र बहराइच,
श्रावस्ती के पराक्रमी राजा सुहेल देव पासी के आधिपत्य में था। जनपद खीरी के पलिया, मैलानी, मितौली और धौरहरा आदि क्षेत्रों के राजा महाराजा सुहेल देव पासी के नेतृत्व में कार्य करते थे। विदेशी आक्रमणकारी सैयद सालार मसूद गाजी के विरुद्ध लड़ाई में इन क्षेत्रों के राजाओं ने महाराज सुहेल देव पासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया, जिसमें सैयद सालार मसूद गाजी मारा गया और उनके साथ ही उनकी लाखों की सेना भी मारी गई थी। यह इतिहास गवाह है। दोस्तों, मैं पासी समाज की इतिहास की गहराइयों में जाकर इन बातों को इसलिए ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम जब इसका विश्लेषण करें तो हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और जो आज का माहौल है वर्तमान में महाराजा सुहेल देव पासी को लेकर की जो बातें चल रही हैं उसका हम जवाब जान सकें कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। महाराजा सुहेल देव पासी कौन थे? महाराजा सुहेल देव पासी थे, हमारे समाज के थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोस्तों, वैसे तो पासी समाज का इतिहास इतना बड़ा है कि यदि हम इसको लेकर के चर्चा करने बैठें तो कई दिन निकल जाएंगे, मगर दोस्तों मैं संक्षिप्त रूप से पासी समाज के इतिहास पर नजर इसलिए डाल रहा हूं ताकि मैं अपने उद्देश्य को आप तक पहुंचा सकूं और वर्तमान स्थिति और प्राचीन स्थिति दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके हमारे पासी समाज की जो स्थिति है और जो इस समय हालात हैं उन पर हम बारीकी से नजर डाल सकें। दोस्तों, यहाँ पर हमें गौर करना होगा कि अंग्रेजों ने हमारे पासी समाज पर जरायम पेशा एक्ट क्यों लगाया। दोस्तों, अब तक आपने जो वीडियो देखा वो हमारे पासी समाज के इतिहास का एक विश्लेषण था जिसके बारे में लगभग आप सब लोग जानते हैं, मगर मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य और जो सार है, जो निचोड़ है, वो अब शुरू होता है। दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर जरायम पेशा एक्ट क्यों लगाया, यानी पासी समाज को जरायम पेशा एक्ट क्यों भुगतना पड़ा। दरअसल पासी समाज की बहादुरी और भारत की आजादी की लड़ाई में पासी समाज की वीरता को देखकर अंग्रेज काफी भयभीत हो गए। उन्हें अपना राज खतरे में नजर आने लगा, जिसे देखकर अंग्रेजों ने एक तीर से दो निशाने लगाए। पासियों पर सन 1914 में जरायम पेशा यानी लूटपाट और हिंसा करने वाली कौम का कानून लागू कर दिया। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ हमारा भारत देश भी अंग्रेजों की इस दो मुखी साजिश को नहीं समझ सका। फलस्वरूप हमारा देश भी पासी समाज का साथ नहीं दे पाया, जिसका परिणाम बेहद घातक सिद्ध हुआ, भारत देश के लिए भी और भारतीय पासी समाज के लिए भी। हमारा देश कई वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। वीरों के बलिदान से हमारा देश सन 1947 में आजाद तो हो गया, पर अफसोस की बात कि पासी समाज की अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वो छवि आज तक धूमिल नहीं हो पाई है। मगर साथ ही दोस्तों, खुशी की बात यह भी है कि अब पासी समाज जागृत हो चुका है और हम एकजुट होकर अपनी वही राजसी शान और शौकत को जल्द वापस ले आएंगे। जय पासी समाज। दोस्तों, पासी समाज के सभी सदस्य एक बार मेरे साथ पासी समाज का जयकारा लगाएंगे। पासी समाज की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा होगा, एंड तक देखा होगा, बिना स्किप किए देखा होगा और देखते रहेंगे, और ऐसे ही वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय पासी समाज।